रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जैसे ही 14 तारीख का सूरज गुरूब होता है और 15वीं की शाम आती है तो सरे शाम से अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों से निदा फरमाता है, ऐलान फरमाता है, ऐ मेरे बंदो तुम में कौन है जो मुझसे मगफिरत तलब करे ताकि मैं उसको बख्श दूं। तुम में कौन है जो मुझसे रोजी मांगे ताकि मैं उसको रोजी अता करूं। तुम में कौन है जो मुझसे औलाद मांगे ताकि मैं उसको औलाद अता करूं। आज मांगो मुझसे जो मांगना है। बाज लोगों का ख्याल ये है कि अल्लाह ताला ये तो हर रात कहता है, लेकिन फर्क शबे बारात में और हर रात में फर्क क्या है? शबे बारात में और हर रात में फर्क क्या है? लोग कहते हैं कि ये तो अल्लाह हर रात कहता है। अल्लाह हर रात कहता है, मगर हर रात वो रात के आखिरी हिस्से में कहता है। और शबे बारात की खुसूसियत यह है कि शबे बारात में अल्लाह तबारक व ताला मगरिब ही से जैसे ही सूरज गुरूब होता है वैसे ही अल्लाह का ऐलान होता है, जो मांगना है मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। और अल्लाह ताला पहले आसमान पे तजल्ली करता है जैसा कि उसकी शान है। यानी अवाम की जबान में अल्लाह तबारक व ताला पहले आसमान पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है, पहले आसमान पर जलवगर होता है अपनी शान के लायक, आसमान दुनिया पर जलवगर होता है अपनी शान के लायक। उसके अनवार व तजल्लियात की खुसूसी तवज्जो होती है आसमान दुनिया पर। और अल्लाह ताला अपने बंदों से कहता है आज तुम मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें अता करूंगा। लेकिन मांगने वालों को चाहिए कि वो यकीन से मांगे। और अल्लाह का शुक्र है कि आज हम अल्लाह की बारगाह में मांगने के लिए आए हैं। इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगा, लेकिन यकीन से मांगिएगा, पूरे वसूख से मांगिएगा, अल्लाह ताला की तरफ पूरी तवज्जो और लौ लगा करके मांगिएगा, अल्लाह ज़रूर अता फरमाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, लेकिन आज हम सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में रुजू करेंगे, तौबा करेंगे। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि भाई अल्लाह तो करीम है, अल्लाह तो रहीम है, हम कुछ भी करें वो हमें माफ़ कर देगा। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, बेशक अल्लाह करीम भी है, रहीम भी है, 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदों से वो प्यार भी करता है। दूसरी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है, मगर अल्लाह तबारक व ताला गैरत वाला भी है। और उसकी गैरत का आलम यह है कि अगर मासूम जिसको उसने अपने हाथों से बनाया और उस मासूम ज़ात को फरिश्तों से सजदा करवाया और अपना खलीफा बनाया, अगर उनसे एक लग़्ज़िश पैगंबराना होती है तो अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को अपनी गैरत की वजह से जन्नत से निकाल देता है। और आदम अलैहिस्सलाम 200 साल तक रोते रहते हैं, अल्लाह ताला कोई जवाब नहीं देता। तो क्या इससे हमें इबरत नहीं मिलती कि जो उसके महबूब और मकबूल बंदे हैं, अगर वो एक लग़्ज़िश पैगंबराना करे, एक क़तई इज्तिहादी करे, उनसे हो जाए, वो भी किसी हिकमत के तहत, तो 200 साल तक वो रोते हैं, फिर भी उनको कोई जवाब नहीं मिलता। तो हम जैसे पापी, गुनहगार, सियाकार, हमारा क्या हाल होगा? हम अल्लाह की बारगाह में क्यों गिड़गिड़ाते नहीं? देखो अल्लाह ताला तो बहुत गैरत वाला है, लेकिन उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैरत से अल्लाह की गैरत का अंदाज़ा लगाओ। हम सोचते हैं हुजूर हमसे हमेशा राज़ी रहेंगे, अल्लाह हमसे हमेशा राज़ी रहेगा, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम तो हम जैसे लोगों की कोई औकात और हैसियत ही नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम तो छोटी छोटी लग़्ज़िशों पर सहाबा से भी नाराज़ हो जाते थे, सहाबा से भी नाराज़ हो जाते। अगर हुजूर हमसे नाराज़ हो जाएं तो क्या होगा? हमने तो कितने गुनाह किए हैं, हुजूर कैसे छोटी छोटी लग़्ज़िशों पे नाराज़ होते हैं, ज़रा देखें। हुजूर अलैहिस्सलाम जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं पूरी कायनात में, अल्लाह के बंदों में सबसे ज़्यादा हुजूर को जिससे प्यार है वो ज़ात है हुजूर की शहज़ादी सैयदा कायनात, मलके फिरदौस बरी, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा,
राकिया साजिदा, नकिया तकिया, रकिया, उम्मे अबीहा, आलिमा गैर मुअल्लिमा, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा, फातिमा बिनते मुहम्मद, रूही फिदा व अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अलैहिस्सलाम उनसे इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत कि उनके बगैर हुजूर नहीं रहते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम उनके बगैर नहीं रहते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम का घर और उनका घर सिर्फ एक दीवार का फासला था, और अभी भी हुजूर अलैहिस्सलाम जिस हुजरे में आराम कर रहे हैं उससे लगा हुआ सैयदा का हुजरा है। ये शान की, ऐसी शान की खातून है कि ऐसी शान की औरत कायनात की निगाहों ने नहीं देखी, जिसके बाबा सैयदुल अंबिया, जिसके शौहर ताजदार हल अता, खातिमुल विलायत, फातिह खैबर, बाबे मदीनतुल इल्म, मौलाए कायनात सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, जिसके बेटे इमाम हसन इमाम हुसैन जन्नती जवानों के सरदार, न किसी के बेटे ऐसे न किसी का बाप ऐसा, और शौहर शान वाला और खुद इतनी शान वाली। हुजूर कितना प्यार करते, जब वो आती हैं तो हुजूर उनके लिए उठ के खड़े हो जाते, उनको अपनी जगह पे बिठाते हैं, उनके हाथ चूमते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम उनके हाथ चूमते थे और उनको अपनी जगह पे बिठा के कहते हैं, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। इतनी मोहब्बत करते थे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम कि जब सफर पर जाते थे तो सबसे आखिरी में सैयदा फातिमा से मिलते थे, और जब सफर से आते थे तो सबसे पहले सैयदा फातिमा से मिलते थे। एक दीवार का फासला था हुजूर के हुजरे और उनके घर के दरमियान। बार बार जाते थे आका, और जब कभी जा नहीं सकते थे तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने दीवार में एक खिड़की बना दी थी कि जब जब फातिमतुज़ ज़हरा की याद आती, खिड़की से पर्दा हटाकर आवाज देते, फातिमा मेरी आंखों की ठंडक, कुर्रतुल ऐन कहते, मेरी आंखों की ठंडक, हुजूर की आंखों की ठंडक। फिर सैयदा का चेहरा देख लेते और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जो है वो करार आ जाता, चैन आ जाता। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत ने सैयदा को जाने अहमद की राहत करार दिया। जो रसूल हर बेचैन दिल का चैन है, हर दिल की राहत है मेरे रसूल, उस रसूल के दिल की राहत का नाम सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा है। इतनी मोहब्बत करते हैं कि कहते हैं फातिमा तो बुदअ तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। इतनी मोहब्बत करते हैं। लेकिन अब इस तमहीद के बाद जरा आओ, नाजुक है बड़ी गैरते सुल्तान मदीना, हुजूर की गैरत का अंदाजा करो, महसूस करो। एक दिन मेरे आका हर दिन के मामूल की तरह सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के घर तशरीफ लाए। क्या देखा कि रेशम के पर्दे जिस पर तस्वीरें बनी हुई है वो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की दीवारों पर लटके हुए हैं। सैयदा फातिमा की दीवारों पर पर्दे रेशम के लटके हुए हैं। इस्लाम में दरवाजे पे पर्दा लगा सकते हैं, खिड़कियों पे पर्दा लगा सकते हैं, लेकिन दीवारों पे पर्दे नहीं लगा सकते। सैयदा फातिमा ने अपने बाबा जान की आमद की बुनियाद पर हो सकता है शायद अपने घर की दीवार पे पर्दा लगाया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने घर की दीवारों पे पर्दा देखा और चेहरा फेर लिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुंह फेर लिया। इसी तरह की मिलती जुलती रिवायत अम्मा आयशा के लिए भी आई है। हुजूर ने चेहरा फेर लिया और चेहरा फेर कर हुजूर अंदर घर में नहीं गए, बाहर तशरीफ ले गए। हुजूर चले गए, आका तशरीफ ले गए। सैयदा को खबर हुई, हुजूर क्यों मुंह फेर कर गए? जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उससे हुजूर ने मुंह फेरा। वजह क्या? सिर्फ दीवार पे पर्दे लगे हैं, दीवार पे पर्दे, हुजूर ने मुंह फेर लिया। गैरत है, नाजुक है बड़ी गैरत सुल्तान मदीना। सैयदा को खबर हुई, दीवार के पर्दे खींच लिए, टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए, जिससे मेरे बाबा नाराज हो जाएं, वो पर्दे नहीं रहेंगे। फिर आका ने फरमाया, मेरी शहजादी, मेरी बेटी, हम दीवारों को कपड़े नहीं पहनाते, और दीवारों को कपड़े पहनाना ये आले मोहम्मद की शान नहीं। आपसे पूछना चाहता हूं, अब जरा दिल के कानों से, जहां मुझे आपको ले जाना था अब मैं ले जाना चाहता हूं, सब बिल्कुल रहमतन गोश हो जाएं। सैयदा का घर कितना आला है, रश्क अर्श है, रश्क जिना है, सैयदा कायनात का घर।
क्योंकि नबी अर्श पर कभी कभी है, सैयदा के घर में बार बार है। जन्नत जिसकी मुश्ताक है वो रसूल सैयदा के घर में बार बार आते जाते हैं। जन्नती जवानों के सरदार जिस घर में रहते हैं वो घर सैयदा का घर है। जन्नती औरतों की सरदार जिस घर में रहती है वो घर सैयदा का घर है। मौलाए कायनात वलियों के सरदार जिस घर में रहते हैं वो घर सैयदा का घर है। जिनके घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं वो घर सैयदा का घर है। लेकिन उस घर में अगर कपड़े का पर्दा दीवार पर लग जाता है तो हुजूर चेहरा फेर करके वापस चले जाते हैं। सिर्फ दीवार पे पर्दा लगने की बुनियाद पर हुजूर अलैहिस्सलाम जब चेहरा फेर कर वापस चले जाते हैं। नाजुक है बड़ी गैरते सुल्तान मदीना। अब तसव्वुर करो, सबसे ज्यादा जिससे प्यार करें अगर वो दीवार पे पर्दा लगा दे तो हुजूर चेहरा फेर कर वापस चले जाएं, क्या ख्याल है? हम दाढ़ियां मुड़ा रहे हैं, हम नमाजों को तर्क कर रहे हैं, हम सूद खा रहे हैं, हराम कारोबार कर रहे हैं, कोई जिना के अड्डे पे जा रहा है, कोई शराब के अड्डे पे जा रहा है, कोई भाइयों की हक तलफी कर रहा है, कोई बहनों की हक तलफी कर रहा है। अब उसी को मरने के बाद उसकी कब्र में लिटा दिया गया, उसको मरने के बाद उसकी कब्र में रख दिया गया। गुनाह करने वालों से मैं तवज्जो चाहता हूं, फिल्में देखने वालों से तवज्जो चाहता हूं। हाँ हाँ, ये वही गुंबदो मीनार का शहर है ना जहां की अल्लाह अकबर फिल्म की दास्तान पूरी दुनिया में गूंज रही है कि अल्लाह अकबर। हमारे यहां फिल्मी टाकीजों के अंदर इतनी भीड़ होती है कि अगर पैरों से चल कर जाने के लिए रास्ता नहीं होता तो हमारे जवान लोगों के सर पे कदम रख करके फिल्मों के अंदर जाया करते हैं। यही वो गुंबदे मीनार का शहर है ना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ना अमल है, ना नेकियां है, ना तकवा है, ना परहेजगारी है, कुछ नहीं है। बोलो हमारा किस पर नाज है, किस पर भरोसा है? एक ही जात है। अल्लाह राजी होगा तो किसकी वजह से? आमिना के लाल की वजह से। अल्लाह अगर हमें बख्श देगा तो किसकी वजह से? आमिना के लाल की वजह से। अगर अल्लाह हमें जन्नत देगा तो किसकी वजह से? आमिना के लाल की वजह से। सोचो, दाढ़ियां मुंडाने वालों, शराब पीने वालों, हराम कारोबार करने वालों, सूद के धंधे करने वालों, कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनने वालों, गफलतों की जिंदगी गुजारने वालों, मरने के बाद कब्र में डाल दिए गए। बाप छोड़कर गया, भाई छोड़कर गए, रिश्तेदार छोड़कर गए, सब मुंह फेर कर मनो मिट्टी डाल करके वापस चले गए। उस वक्त बंदे के लिए एक ही सहारा होता है, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होगी तो एक की वजह से वो ये कि मुस्तफा जाने रहमत कब्र में तशरीफ लाएंगे। न कोई आलिम आएगा, न कोई पीर, न कोई मौलवी, कोई नहीं, कुछ नहीं। आज के पीर की बात कर रहा हूं, मेरी बात का गलत मतलब ना लीजिएगा। कोई कब्र में नहीं आएगा, कब्र में आएंगे तो मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाएंगे। अब आप मुझे बताएं, जो अपनी बेटी के घर में जो है वो पर्दा देखकर मुंह फेर कर वापस चले जाते हैं, अगर उनकी नजर हमारे चेहरे पे पड़ी, ये वही आंखें थी जो रात के अंदर मोबाइल पर गंदे मनाजिर देखती थी, ये वही आंखें थी अल्लाह अकबर जो औरतों को पाप की नजर उठाती थी, ये वही वजूद था जो मस्जिदों से कोसों दूर रहता था। हाँ हाँ, ये वही लोग थे जिन्होंने मस्जिदों को वीरान कर दिया था, जो फजर की नमाजों में सोते पड़े रहते थे। मुझे बताओ, सैयदा इतनी प्यारी है, इतनी नेक शहजादी है कि जिसके वजूद में रसूलुल्लाह का खून है, अगर उनके घर में दीवार पे पर्दे देखकर, इतनी छोटी सी बात देखकर हुजूर चेहरा फेर कर वापस चले जाते हैं। अगर अल्लाह ना करे हमारे जराइम को, गुनाहों को, पाप को देखकर अल्लाह के रसूल चेहरा फेर कर वापस चले गए, हमारी कब्र से वापस चले गए, ना सुख है बड़ी गैरत सुल्तान मदीना। हुजूर अगर चेहरा फेर कर वापस गए तो याद रखना, दुनिया के इम्तिहान में 1000 मर्तबा नाकाम हो जाओ तो फिर कामयाब होने का मौका मिल सकता है, लेकिन कब्र के इम्तिहान में एक मर्तबा नाकाम हो गए, हुजूर चेहरा फेर कर वापस चले गए, कोई नहीं बचा सकता, कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती। बड़ी माजरत के साथ हिम्मत करके ये बात भी कह दूं, अगर हुजूर चेहरा फेर कर वापस चले गए तो कुरान खानियां तुम्हारे नाम की भी तुम्हें बख्शवा ना सकेगी, तुम्हारे नाम की मगफिरत की दुआएं भी तुम्हें बख्शवा ना सकेगी, तुम्हारी अल्लाह अकबर ईसा अलैहिस्सलाम की महफिलें भी तुम्हें निजात न दिला सकेगी, क्योंकि निजात मौकूफ है मुस्तफा जाने रहमत की रहमत पर। अल्लाह ने वादा कर दिया है, हबीब तू जिसे चाहेगा, तू जिसे चाहेगा। चाहेगा के दो मतलब होते,
चाहेगा कि दो, एक ये चाहने का मतलब होता है जिससे तू राजी होगा, उसी को जन्नत दूंगा। अमल पे जन्नत नहीं दूंगा, तेरी रजा पे दूंगा। कुरान कहता है आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया। अल्लाह ने ऐलान कर दिया अमल करके आएंगे, मेहनत करके आएंगे, फिर भी जहन्नम में डालूंगा, ये कहकर ज़ुक इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, चख ये जहन्नम का अज़ाब। दुनिया में बड़ा इज्जतदार बनता था, तूने बस मेरे महबूब को राजी नहीं किया, सब कुछ किया हबीब को राजी नहीं किया। बोलिए आज हम क्या क्या कर रहे हैं। मुझे तो सैयदा फातिमा और सैयदा आयशा के घर की वो दास्तान देखकर हैरत होती है। नाजुक है बड़ी गैरत सुल्तान मदीना, कितनी नाजुक है। अगर बेटी के हाथ में सोने के ज़ेवरात देखे तो फरमाया फातिमा ये तुम्हारी शान नहीं कि तुम इस तरह के ज़ेवरात पहनो। अल्लाह अकबर। आप मुझे बताएं आज की रात बस मैं यही कहने आया हूं। तकरीर तो बार बार मैं आपके सामने करता रहता हूं, आप सुनते भी रहते हैं, लेकिन यही कहने आया हूं। बताओ कब्र का भी कुछ ख्याल है? आज के रात कब्रस्तान इसलिए नहीं जाते कि मरहूमों पे फातिहा पढ़ें, कब्रस्तान जाने का मकसद ही नहीं समझे। अरे मरहूम पर फातिहा तो घर बैठ के भी हो सकती है। बाप की कब्र सऊदी में, यमन में, मिस्र में, घर बैठ फातिहा पढ़, वहां इसाले सवाब पहुंचेगा। कब्रस्तान जाने के लिए सुन्नत क्यों है? कब्र पर जा बैठ, देख ये कब्रस्तान है। कभी इस तरह भी देखो कब्रस्तान को। शब बारात में कब्रस्तान क्यों जाते हैं? ताकि मौत याद आए। जाओ देखो बड़े बड़े सियासी लीडर बेबसो बेकस पड़े हुए हैं, बड़े बड़े मालदार बेकसो बेबस पड़े हुए हैं, बड़े बड़े पहलवान बेकसो बेबस पड़े हुए हैं, बड़े बड़े इज्जतदार बेकसो बेबस पड़े हुए, जिनके आने पर तकबीरें बुलंद की जाती थी, जिनके आने पर तालियां बजती थी, जिनके आने पर मोहल्ले और स्टेज सजते थे, जाके देखो मिट्टी में सो रहे हैं। कोई उनकी कब्रों पे फातिहा पढ़ने वाला नहीं। कब्र पे बैठ के सोच, जैसे वो बेबस पड़ा हुआ है, एक दिन मैं भी यहीं आऊंगा। मगफिरत न सब पर नहीं होगी कि तू कितने बड़े बाप का बेटा है, इस पर मगफिरत नहीं होगी। मगफिरत इस पर नहीं होगी कि तू कितना क्या करके है। मगफिरत तो इस पे होगी कि हुजूर तुझसे खुश है या नाराज है। अगर वो चेहरा फेर ले कुछ नहीं होना है। और हम वही सारे काम कर रहे हैं, वही सारे काम कर रहे हैं जिससे हुजूर चेहरा फेर ले। पता नहीं आज की तारीख में हुजूर हमसे राजी है कि नाराज है। कोई सोने की अंगूठी पहन ले तो हुजूर मुंह फेर लेते हैं। हमने तो कोई ऐसा हराम काम छोड़ा ही नहीं जो हम ना करते हो। एक एक दिन में कई कई मर्तबा हराम काम करते। अगर हुजूर हमसे मुंह फेर रहे हो तो हमें पता ही नहीं, हमें खबर ही नहीं, ख्याल ही नहीं कब्र में क्या होगा, अंजाम क्या होगा। शबे बारात में आज तौबा कर लो, आज अपने अल्लाह को मना लो, आज अपने रसूल को मना लो। पिछले साल शबे बारात में तो हमें जमा होने का मौका भी नहीं मिला, और आज जमा होने का मौका मिल गए तो पता नहीं आइंदा साल हम जमा हो सकेंगे कि नहीं। पिछले साल मेरे कितने दोस्त थे, कितने दोस्त थे, आज वो नहीं है। बड़े बड़े हमारे उलमा चले गए, हमारे सूफिया चले गए, हमारे बड़े बड़े लोग चले गए दुनिया से। मेरे आका ने फरमाया शबे बारात लोग खेतियों में बाग लगाने का प्लान कर रहे होते हैं, लोग बच्चों की शादियां तय कर रहे होते हैं, लोग खुद की शादियां तय कर रहे होते हैं। हालांकि अल्लाह उनकी मौत लिख रहा होता, अल्लाह के उनकी मौत के फैसले हो रहे होते हैं। हो सकता है इस वक्त इस रात में अल्लाह सबको लंबी उम्र दे, लेकिन हो सकता है हम में से कोई ऐसा होगा इस वक्त किसी की मौत लिखी जा रही हो। मौत तो लिखी जा चुकी है, लेकिन फरिश्तों को वो नाम दिए जाते, लो इस साल इतने लोगों की तुम्हें रूह कब्ज करना है। हो सकता है उनमें हमारा भी नाम हो सकता है। मौत से मत डरो, हो सकता है अल्लाह को राजी कर लो। ये रातें बार बार नहीं आती, ये दिन बार बार नहीं आते। बस अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हुए अर्ज करूं, सच्चे दिल से तौबा करना। फिर कहता हूं तौबा इसका नाम नहीं कि गाल पीटो, तौबा इसका नाम नहीं कि कान खींचो, तौबा इसका नाम है कि गुनाह से निकलने का अपने अल्लाह से ऐसे वादा करो कि जैसे बकरी के दूध से थन निकलकर दोबारा बकरी के थन में नहीं जाता, इसी तरह से गुनाह से निकलो, ऐसे दोबारा फिर गुनाह की तरफ न जाओ।